है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर। इन सकते बिलखते अवाम पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी कर ली गई। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। इन द स्काइज। और जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। डॉक्टर साहब, ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट। डॉक्टर साहब, ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं जहाज में बैठ के टिकट लेके। मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। कुछ तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा ये फैशन था। और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में। जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे हम वतन क्या करते हैं। मैं जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूं, मैं अपनी इबादत कर रहा हूं, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूं कि मैं तो खुद यहां से मांगने के लिए आया हूं भाई। मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूं और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते। लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। मैंने वॉशिंगटन डीसी में देखे हैं मांगते। मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है। स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते हुए। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांग। 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर, जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ, सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है। हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है। हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहां से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे यहाँ से। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौम क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं, हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बैगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सदूर हमारा फोन नहीं उठाते क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। दूसरा, उसी आर्टिकल में जो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, डॉन के अंदर जो आर्टिकल आया है, उसी आर्टिकल में यह भी लिखा गया है कि इस वक्त बांग्लादेश और भारत जो है वो आपसे आगे निकल चुका है स्किल्ड लेबर में। भारत तो खैर बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पे तो इंडियन इंस्टीट्यूट के लोग आके पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है उनका असर रसूख है। उनका तो डायस्पोरा जो है उसकी स्ट्रांग होने की रीजन ही उनकी तालीम है।
लेकिन ये कि आपके तो तालीम के भी हालात खराब हैं, क्योंकि आपने इंग्लिश पढ़ना छोड़ दी थी। जब सर सैयद अहमद खान होते तो आप आज भी अकल से अंधे होते, तो आंखों से भी अंधे होते। कोई थोड़ी बहुत इंग्लिश उन्होंने सिखाई थी, लेकिन आपने वो भी बंद कर दी है। आपका बस चले तो आपको सिर्फ एक चीज का शौक है, 1947 से लेकर आज तक या उससे पहले भी, हाँ, जिहाद है, जिहाद है। क्योंकि वो एक दफा जिहाद के पैसे लिए हैं आपने अफगानिस्तान के खिलाफ, और अभी तक आपको गश पड़ रहे हैं डॉलरों के, क्योंकि डॉलर बहुत आए उस दौर में। लेकिन अब आपको पता नहीं आप पॉलिसी आप चेंज क्यों नहीं करते। अब वो डॉलर नहीं आएंगे। दुनिया टेररिज्म से जियो इकोनॉमिक्स पे जा चुकी है। कोविड के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि दुनिया का सप्लाई चेन ही रिस्टोर नहीं हो रहा है। दुनिया के इस वक्त मसाइल जंग नहीं है। आप दहशतगर्दी के सिवाय और दूसरी प्रोडक्ट्स कोई एक्सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब लोग नहीं खरीद रहे टेररिज्म, क्या करें। लेकिन आप जिहाद जिहाद जिहाद, मैंने सोचा था ये क्या वजह है हर 10 साल के बाद आपको जिहाद का टीका क्यों लगाया जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री आपकी टेररिज्म है, आप उससे आगे चल ही नहीं रहे। और वो जो कंटेनरों में डॉलर आते थे, वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ वारलॉर्ड्स को आप देते थे, कुछ आप लंदन ले जाते थे। और ख़बर यह है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ़्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ़्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं, और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये ख़बर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये ख़बर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है ख़बर, और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब ऐसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आमी हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, है कि ये एक स्ट्रेटजी हो। देखिए, इकोनॉमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई नए नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से, और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ, और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। या तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें आप कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ख़बर है, और ये ख़बर वाकई ये हो रहा है कि मुल्क के खुदादाद के भिखारी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। या तो वो भाग रहे हैं या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि ख़जाने में, क्योंकि ख़जाना खाली है, जो कि हमेशा ही खाली रहता है, 75 साल से खाली ख़जाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये, और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। और जो हम बात करते हैं कि हुनरमंद अफराद, अभी हम बात कर रहे थे ना, ये खुशियाँ मनाई जा रही थी, ओहो कनाडा और इंडिया की लड़ाई होगी, अब तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो जहाज़ भर भर के जाएंगे काम करने।